हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस है। तो चलिए हम आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बायोलॉजी का पेपर हो चुका है और मैथ का भी पेपर हो चुका है। अगर आप लोग उसका सॉल्यूशन मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स को लेकर, जो कि फिजिक्स का एग्ज़ाम है कब। फिजिक्स का एग्ज़ाम 7 अप्रैल को है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा 12 वाले फिजिक्स का जो पेपर है वो 7 अप्रैल को होने वाला है। तो 7 अप्रैल को होने वाला, तो आज हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन तो पूछना अनिवार्य है और कौन कौन सा पूछ सकता है। हम आज उस डेरिवेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तो पहले अभी तो आज 5 तारीख है, 5, 6, 7 यानी कि आपके पास 2 दिन है दोस्तों। एक दिन 2 दिन भी बहुत है आपके लिए अगर आप तैयारी के लेवल पे खड़े हैं तो, ठीक है। बोलते हैं ना, स्मार्ट स्टडी इन लेस टाइम, तो कम समय में आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्मार्ट स्टडी होती कैसे है, आइए हम इसको समझ लेते हैं आज, और इस चीज़ को समझते हैं कि आज हमें कौन सा डेरिवेशन भी करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दोस्तों, ये 3 नंबर में या 4 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। आइए हम आज हम आपको समझाते हैं पहले कि कौन सा होता है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 1 को देखिएगा, केवल डेरिवेशन पे बात करने वाले हैं हम, ठीक है। अब बात करेंगे विकल्पी। देखिए विकल्पी हम आपको बात करें तो विकल्पी अगर बताना होगा ना, तो पेपर के, अगर जैसे कल पेपर है, अगर आज शाम को भी हम विकल्पी पूरा फर्स्ट और सेकंड पेपर का दोनों अगर बता देते हैं ना, तो विकल्पी आपका निकल जाएगा। लेकिन हमें बड़े नंबर को टारगेट करना है दोस्तों। तो बड़ा नंबर वाला कैसे हमें मिलेगा, बड़े नंबर वाला क्वेश्चन हमें कैसे मिलेगा, ये समझना है ना। चलिए तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। 2020, 2019, 2015, 2017 और 18 का स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे क्योंकि फालतू बातें करने के लिए टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, कम करना ही नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस फिगर को बनाइएगा। डेरिवेशन करने का तरीका क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम में आप यहाँ पे सीख के जाइए, क्योंकि देखिए डेरिवेशन करने का एक सिस्टमेटिक ढंग भी होता है। तो सबसे पहले आप एक फिगर को बनाइए, ठीक है। जो समतल अचालक प्लेट है उसका एक फिगर बना लीजिए आप। अभी फिगर बना लिया आपने, चलो भाई फिगर ध्यान दीजिए, फिगर तो बना ही लेंगे आप लोग। अब जरा फिगर को समझ लीजिए। समझने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, जो नीचे वाला हमने लिखे हैं फॉर्मेट को, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, मान लिया एक अनंत विस्तार की धनावेशित अचालक समतल प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, रो है। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। इससे आर मात्रक की दूरी पर कोई बिंदु पी है, दिख रहा है कोई बिंदु पी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ये दिख रहा है, ये क्या है, ये समतल प्लेट पर कैसा प्लेट है, अचालक समतल प्लेट है, ठीक है। और इसमें यह भी बोला जाए कि इसका पृष्ठ घनत्व जो है वो क्या दिया गया है, यहां पे सिग्मा दिया गया है इसका पृष्ठ घनत्व। इससे आर मात्रक, देखिए यहां से आर मात्रक की दूरी पर, तो यहां से ध्यान दीजिए, यहां से ये आर मात्रक की दूरी पर कोई बिंदु यहां पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, डेल्टा क्षेत्रफल ए है, ठीक है। जहां वैद्युत क्षेत्र, यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो उम्मीद है कि आपको यह फिगर समझ में आया होगा। अगर आप इस फिगर को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमने दिखाया है, इसमें बीच में दिया गया है। फिगर समझ में आ गया। फिगर बनाने के बाद आपको अगर ये लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर सही बता रहे हैं, आपका एकदम कॉपी सबसे टॉप लेवल पे चेक करने वाला है। अब चलिए, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। तो पहले हम बेलन के बेलन की एक ओर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर दूसरे तरफ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेलन के एक तरफ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको ये चीज तो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे बेलन के एक सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए बेलन के एक सिरे से, जब बेलन के एक सिरे से बात होगी तो आपको करना क्या होगा, ये चीज पहले ध्यान दीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं फाई से, एक सिरे की बात हो रही तो फाई 1 हो जाएगा। इस फाई 1 बराबर, फाई बराबर ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो फाई 1 बराबर भी क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, क्योंकि ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए आपका क्षेत्रफल है, जो कि आपको क्वेश्चन में भी फिगर में भी दिया गया है। इतना तो पता भी है आपको, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
जैसे ये वाला लिखे हैं बेलन के एक सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैसे ही लिखेंगे बेलन के दूसरे सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बिल्कुल ये दोनों लाइन आप भूलिएगा मत, अगर ये लाइन भूल जाते हैं तो आप इस डेरिवेशन से भटक जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन बहुत सिंपल तरीके से करना ही, मतलब डेरिवेशन जितना सिंपल तरीके से आप समझ पाएंगे उतना अच्छा होगा आपको करने के लिए। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं पकड़ना है, क्योंकि बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं तो भूल सकते हैं आप लोग ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पहले एक सिरे से एक गाल पे तमाचा मारिए, फिर दो गाल पे तमाचा मारिए, ठीक है। यानी कि पहले बेलन के एक सिरे से गुजरने वाला, फिर दूसरे से, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एक सिरे से गुजरा तो φ1 मान लिया, और दूसरे से गुजरा तो φ2 मान लिया। तो φ1 बराबर ई और φ2 बराबर ई, दोनों ई हो गया बाबू, वेरी गुड। अब आप निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। जैसे एक गाल पे इधर से तमाचा लगा, एक गाल पे इधर से तमाचा लगा, अगर कोई पूछेगा कितना तमाचा लगा तो आप बोलेंगे कुल मिला के 2 तमाचा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बोले बाबू कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, तो बिल्कुल जोड़ेंगे। कैपिटल फाई बराबर φ1 प्लस φ2, एक गाल पे जो तमाचा लगा था ये वाला और एक बार ये वाला, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक ये φ1 वाला भी क्या है, ई है, और φ2 वाला भी ई है। φ1 प्लस φ2 कर देंगे। चलिए नीचे बढ़ते हैं। ये फाई बराबर हो जाएगा, φ1 का मान क्या था, ई था, ई लिख दिए, प्लस है तो प्लस हो गया, इसका भी वैल्यू ई था तो ई हो गया, ठीक है। अब ई कितना, ई 2 तो यहाँ पे फाई बराबर एक ई वाला है, एक ई वाला है, दोनों प्लस करना है तो 2 हो जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, अब 2 आ गया, इसको अब नहीं छूना है, इसको नहीं टच करना है। अब हम एक स्टेप और बढ़ेंगे। अब आपको गॉस का प्रमेय पता होगा। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिखे हैं, लेकिन साइड में हम आपको ये भी लिख दिए हैं दोस्तों कि गॉस के प्रमेय से, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कहां से टपक गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इसीलिए हमने साइड में यहाँ पे गॉस का प्रमेय लिख दिया। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय आप लोग जानते होंगे ना, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। तो ये गॉस के प्रमेय से आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाए रखिएगा, इसका जरूरत जब पड़ेगा तो बुलाएंगे हम इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हो गया गॉस के प्रमेय से, तो इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, इसको मान लिया हम समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे हमने मान रखा है इसका समीकरण नंबर 2। तो चलिए भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया, सॉरी सेकेंड हो गया दोस्तों, सॉरी। अब इसके बाद करना क्या है, सिंपल सी बात है, दोनों समीकरण मिल गया है। चलिए, अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हम भाई, बराबर दिखा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहां पे आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 बराबर 2। कैसे बराबर, चलो हम आपको दिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। समीकरण 1 का एलएचएस क्या है, फाई है, ठीक है। समीकरण 2 का एलएचएस क्या है, फाई है। तो जब दोनों का एलएचएस बराबर है बाबू, तो आरएचएस भी तो बराबर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब सुनेंगे एलएचएस आरएचएस क्या होता है। एलएचएस माने लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड दोस्तों। तो ये देखिए, इसका ये वाला पक्ष जो है, ये वाला दाया लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये पक्ष क्या है, बराबर है। तो हम ऑलरेडी इसको बराबर दिखाएंगे, इसको और इसको दोनों को बराबर दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। चलिए, तो देखिए वही चीज हमने यहाँ पे किया है। 2e यहाँ पे लिख दिया, 2e क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसके आगे वाला स्टेप यही है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कोई भी डेरिवेशन आपको हार्ड नहीं लगेगा दोस्तों। और हम आपको बेहतर से बेहतर डेरिवेशंस भी क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ फिजिक्स की एक जबरदस्त तैयारी कराएंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में कम से कम बाबू 95 लाइएगा, ठीक है। इतना कोशिश हमारी पूरी रहेगी, आपको कोशिश करना है, बस थोड़ा सा कोशिश करना है। चलिए, इतना पहुंच चुके हैं आप लोग, यहां तक आ गए। अब ध्यान दीजिए, अब एक काम करिए, यहां पे ई को छोड़ दीजिए, सबको भगाइए, यहां पे ई को छोड़िए, क्या मिलेगा, ई को अगर छोड़ देते हैं ना, तो यहां पे ए और 2 का क्या है, इनटू है, इनटू माने गुणा है, और इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए मिलेगा हमें क्यू अपॉन 2 यहां था गुड़े में, यहां के भाग गया, 2 हो गया। ए भी आपका यहां था क्या, गुड़े में, यहां के भाग गया, 2a एप्सिलॉन जीरो है, एप्सिलॉन जीरो ऑलरेडी पहले यहां से है, ठीक है। बस ई बबुआ यहां पे रुका हुआ है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसी का हमें व्यंजक प्राप्त करना है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, इतना मिलने के बाद आपको एक चीज पता होगा, नहीं पता है तो समझिएगा। ये जो लिखा है हमने क्यू बाई ए, क्यू बाई ए बराबर होता है क्या, सिग्मा, यानी कि पृष्ठ घनत्व। जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो क्यू बाई ए होता है, ठीक है।
चूंकि यहां पे आप लिखेंगे चूंकि क्यू बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा होता है आपका, तो इसमें से क्यू बाई ए की जगह पे हम ये रखेंगे, रखेंगे कि नहीं। देखिए यहां पे ब्रैकेट में हमने साइड में करके दिखाया आपको, ये चीज ध्यान देते रहिएगा जो हम साइड में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्यू बाई ए क्यू बाई ए बराबर क्या होता है, ये सिग्मा होता है। तो अब किया क्या हमने, ई तो है ई रख दिया, ठीक है। क्यू बाई ए की जगह पे हमने ये सिग्मा रख दिया, सिग्मा हो गया। टू अपनी जगह पे है, एप्सिलॉन जीरो अपनी जगह पे है। क्यू बाई ए की जगह पे हमने क्या रखा, ये रख दिया। तो हमको ये नया फार्मूला मिल गया दोस्तों जो हमें प्राप्त करना था, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर ये डेरिवेशन समझ में आ गया ना तो कम से कम नहीं मानिए तो 3 से 4 नंबर आपको दे देगा ये, ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं, ये जो दिया है आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको दिखा, जो सिग्मा है इसको बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। जो ई है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एप्सिलॉन जीरो है ये, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका वैल्यू होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कोशिश करेंगे एक डेरिवेशन और भी हो जाए आपके साथ, क्योंकि अगर एक वीडियो जा रहा है आपके साथ तो आपको कुछ तैयार करके जाना चाहिए। चलिए एक डेरिवेशन और रहेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा वो क्या डेरिवेशन है, कौन सा है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल इसी का भाई है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं उसको भी। ये डेरिवेशन आपके सामने रहा, दूसरा डेरिवेशन, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। वाह रे बाबू वाह, क्या जोरदार क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको क्या बोला गया एक बार हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं सवाल को, इस डेरिवेशन को। गॉस के प्रमेय की सहायता से, देखिए जब किसी की सहायता से होता है ना तो सवाल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। जैसे ओम के नियम के आधार पर कूलाम के नियम की उत्पत्ति, मतलब ये सब क्वेश्चन है कंडीशनल है, और ये क्वेश्चन बहुत 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको समझिएगा। गॉस के प्रमेय की सहायता से हमें अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए हम आपको सिखाते हैं कैसे निगमन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा, 2012, 2020, 2015, 2018 का सिलेक्टेड क्वेश्चन। हम ज्यादा फालतू क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, जो अपने आप में महारथी क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है, जो टाइम चल रहा है ना, आपको पूरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वही पढ़िए जो बेस्ट हो और बेहतरीन क्वेश्चन हो, जो आपको बोर्ड एग्जाम में दर्शन दे, ठीक है। कितने भी सेट हो, किसी न किसी सेट में हो, लेकिन आपको वो दर्शन देना चाहिए, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ध्यान दीजिएगा, ये पहले फिगर बना लीजिए आप, पहले तो ये फिगर बना लीजिए, ठीक है। ये 1 पोर्शन है और ये 2 पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है, जो काम हम वहां पे बताए थे वही काम आपको बिल्कुल यहां भी करना है। पहले आप इसको अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से लिखने की कोशिश करिएगा। बोला जा रहा है मान लिया एक समतल आवेशित चालक है। ये जो ऊपर दिख रहा है डिब्बा वैसा लंबा सा, उसको क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोला हमने अभी, मान लिया एक समतल आवेशित चालक है। कैसा है, समतल आवेशित चालक है, जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। क्या किया गया है, एक समान रूप से आवेशित किया है, यानी कि प्लस क्यू कूलम कह सकते हैं, समान रूप से आवेशित किया गया है, इतना पता है। इनके दोनों पृष्ठों पर आवेश घनत्व, दोनों पृष्ठों पर मतलब यानी पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2, ये पृष्ठ 1 है और ये पृष्ठ 2 है, देखिए वहां पे लिखा है 1 और 2, तो इनके पृष्ठ, दोनों पृष्ठ कह सकते हैं, दोनों पृष्ठों का आवेश का घनत्व जो है सिग्मा है। इसके बराबर, इसके बाहर माने यहां पे, इसके बाहर एक कोई बिंदु P है, जैसे यहां पे इसके बाहर एक कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ, जहां पे हमें क्या करना है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है, E1 तथा E2 है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस सूत्र का निगमन करना प्रारंभ करते हैं। तो पहले आप इतना लिखिएगा, अगर लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और ये डेरिवेशन काफी अट्रैक्टिव बन जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बोलते हैं सोने पे सुहागा, ठीक है। चलो भाई अब शुरू किया जाए हम लोग, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो बढ़ाएंगे आप लिखेंगे पृष्ठ 1 के कारण। देखिए बाबू, अगर यही चीज आप समझ जाते हैं ना, कहां से शुरू होगा ना, जो समझ गया कहां से शुरू करना है वो ये भी जान जाए कहां पे खत्म करना है। तो आपने किया क्या, जो हमने अभी आपको बताया, क्या बोला हमने, पृष्ठ 1 के कारण। तो पृष्ठ 1 के कारण का ध्यान दीजिए,
फिगर में थोड़ा समझते रहिए, कोई डाउट होता है तो। पृष्ठ एक क्या है, ये वाला पृष्ठ एक है, ठीक है। तो वही लिखा गया पृष्ठ एक के कारण, तो लिखेंगे E1। E1 बराबर क्या होता है दोस्तों, E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये फॉर्मूला होता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आपका आ गया कहां से, आपको पता भी है कहां से आया है, नहीं पता होगा। अभी जो हमने डेरिवेशन करके दिखाया है उसी से आया है। आपको थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा, एक थोड़ा सा, ये देखिए यही वाला आया है, जो E बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। यही चीज है, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है वहां पे, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा मत कहिएगा कि हमने कभी देखा ही नहीं था, ठीक है। तो E1 बराबर लिखेंगे तो जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे हमने समीकरण नंबर 1 मान रखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा हमें, ठीक है। और कोई टॉपिक हार्ड लगेगा तो भी पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद वाला स्टेप क्या करना है, इतने सिंपल तरीके से आपको ये बताएंगे हम डेरिवेशन, तो एकदम आपको मजाक लगेगा। अगर आप पेन कॉपी लेकर कहीं बैठोगे तो अपने आप कर ले जाओगे। देखो पृष्ठ 1 के कारण मैं निकाल दिया, क्लियर है। अब वैसे ही पृष्ठ 2 के कारण निकालेंगे ना, जैसे पृष्ठ 1 के कारण निकाला था हमने, वैसे पृष्ठ 2 के कारण जब निकालेंगे तो क्या होगा, पृष्ठ 2 के कारण भी आपका वही होगा। E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण आपको मिल गया। चलिए जब दोनों समीकरण आपको मिल गया है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब आप लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं को क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो कैपिटल E बराबर आप लिखेंगे E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएगी। तो कैपिटल E बराबर E1 प्लस E2 करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल E बराबर, ध्यान दीजिए इसको कैपिटल E लिखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे दो E है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसका भी वैल्यू वही है और इसका भी वैल्यू वही है, ये एप्सिलॉन 0 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये दोनों हमने E1 का वैल्यू देखिए ये रखा है, E2 का वैल्यू ये रखा है, समझ में आई बात, दोनों को रख दिया है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमें मिलेगा क्या, मतलब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी में से हमने 2 को 2 काट देंगे, जोड़ने के बाद हमको ये मिल जाएगा 2 सिग्मा, मतलब इसको जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे 2 मिलता है ना, तो एक आम जोड़ेंगे 2 आम मिलेगा। तो वैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हमको 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मिलेगा। और इसी के साथ हम क्या करेंगे आपको अच्छे से पता है, क्या पता है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम यहाँ से 2 से दूर रगड़ देंगे, 2 कट जाएगा, मिल जाएगा हमको E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये वाला फार्मूला आ गया निकल के जो हमें निकालना था, ठीक है। कोई भी डेरिवेशन है सूत्र का निगमन करना था, ये देखिए निगमन आ गया। ये क्वेश्चन बाबू 3 मार्क्स है, ठीक है। अब देखिए ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने नंबर में आएगा, लेकिन हाँ ये डेरिवेशन आने के चांसेस पूरे हैं। तो हम जो भी डेरिवेशंस बताएंगे आपको, फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर का हो, चाहे प्रकाशिकी का हो चाहे इस फर्स्ट पेपर का विद्युत का हो, सब आपको मुलाकात होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बस तैयार करते चलिए, क्या करते चलिए, तैयार करते चलिए। और हाँ, जिस दिन बोर्ड एग्जाम आप देकर आते हैं उस दिन का मॉडल पेपर आप हमारे तक पहुंचाने की कोशिश किया करिए। अगर आपका मॉडल पेपर मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास पहुंच जाता है तो उसका सॉल्यूशन आपको मात्र 10 से 15 मिनट में तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, उसमें जबरदस्त डेरिवेशंस के साथ बातें होंगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।